बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी तुमने सोचा है, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो बरसों बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं होती, लेकिन दिल के किसी गोशे में उम्मीद की वो नन्ही सी शमा फिर भी बुझने नहीं पाती। आखिर क्यों? कभी कभी अल्लाह अपने बंदे के दिल से नामुमकिन का तस्वर ही मिटा देता है, और यही दरअसल कबूलियत की पहली निशानी होती है। जब कोई दुआ नामुमकिन लगना बंद हो जाए, जब दिल में ये ख्याल तक ना रहे कि क्या ये पूरी होगी या नहीं, तो समझ लो वक्त करीब आ चुका है। अक्सर ऐसा होता है कि हम पुकार पुकार कर थक जाते हैं, रातों को रोते हैं, सजदों में गड़गड़ाते हैं, मगर जवाब नहीं आता। फिर दिल कहता है शायद अब ये दुआ कभी कबूल नहीं होगी। मगर सुनो, यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें कबूलियत के दरवाजे के ऐन करीब ला चुका होता है। ईमान का असल इम्तिहान वो नहीं जब दुआ फौरन पूरी हो जाए, बल्कि वो है जब दुआ रुक जाए मगर यकीन बाकी रहे। कभी कभी अल्लाह तुम्हें दुआ के सहारे नहीं बल्कि खुद अपने सहारे थाम लेता है, ताकि तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ दुआ से नहीं बल्कि दुआ देने वाले से जड़ जाए। जब दिल उस मकाम तक पहुंच जाए कि तुम दुआ करते हुए ये ना सोचो कि कब या कैसे पूरी होगी, बल्कि बस ये यकीन रखो कि मेरा रब सुन रहा है, तो समझ लो तुम्हारी दुआ अब नामुमकिन की सरहद पार कर चुकी है। इसी लम्हे दो रूहानी निशानियां जाहिर होने लगती हैं। एक नेक औरत थी, बरसों से औलाद के लिए रोती थी। लोग कहते अब उम्र गुजर गई, ये नामुमकिन है, मगर वो मुस्कुरा कर कहती मेरे रब के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और फिर एक दिन जब उसने सजदे में टूटे दिल से कहा, हे अल्लाह, अगर तू न भी दे तब भी तो मेरा रब है। इसी रात उसकी तकदीर बदल दी गई। वही रात थी जब नामुमकिन मुमकिन बन गया। याद रखो, जब तुम्हारे दिल से मायूसी का साया मिटने लगे और दुआ करते हुए दिल में सुकून उतर आए, ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह तुम्हें सुन चुका है। क्योंकि जिस दिल से नामुमकिन का ख्याल निकल जाए, वो दिल दरअसल कबूलियत के दरवाजे पर खड़ा होता है। अब सवाल ये है, आखिर वो कौन सी दो रूहानी अलामतें हैं जो जाहिर हूं तो समझ जाओ कि तुम्हारी नामुमकिन दुआ अब कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अल्लाह बंदे के दिल में कबूलियत की पहली लहर कैसे पैदा करता है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ दुआएं दिल से मिटती नहीं, वक्त गुजर जाए, हालात बदल जाएं, मगर दिल उनसे जड़ा रहता है? तब तबसरे में लिखो, मैं भी अपनी नामुमकिन दुआ के इंतजार में हूँ, या अल्लाह मुझे भी वो दिन दिखा दे। और फिर कुछ दिनों बाद जिंदगी में ऐसी पुरअसरार तब्दीलियां आने लगती हैं जो इंसान खुद भी समझ नहीं पाता। ये वो लम्हा होता है जहां कबूलियत की दो निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जो बताती हैं कि तुम्हारी वो दुआ जो कभी नामुमकिन लगती थी अब अल्लाह के हुक्म से मुमकिन होने वाली है। पहली निशानी ये है कि तुम्हारा दिल अचानक एक अनजाने सुकून से भरने लगता है। वही दुआ जिस पर तुम रातों को रोया करते थे, अब इसी पर तुम्हारा दिल कहता है अगर मेरा रब चाहेगा तो देगा, और अगर न दे तो यकीनन उसमें भी भलाई है। ये सुकून मायूसी नहीं होता, ये वो लम्हा होता है जब दिल से शूर खत्म हो जाता है मगर उम्मीद बुझती नहीं। ये सुकून दरअसल कबूलियत से पहले वाली रहमत होती है। अल्लाह जब किसी की दुआ कबूल करने लगता है तो सबसे पहले उसके दिल से बेचैनी उठा लेता है। तब बंदा कहता है, या अल्लाह, अब जो भी हो मैं राजी हूँ तेरी रिजा में। और उसी लम्हे आसमानों पर अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे ने राजी होना सीख लिया, अब मैं उसे वो दूंगा जिसका सवाल भी वो न कर सका था। फिर आती है दूसरी अलामत, एक अजीब व खामोश तब्दीली जो ज़ाहिरी असबाब के बगैर जन्म लेती है। हालात आहिस्ता आहिस्ता पलटने लगते हैं। वो दरवाजे जो बंद थे खुद खुलने लगते हैं, वो चेहरे जो मुखालिफ थे नरम पड़ने लगते हैं, और जिंदगी में एक बहाव, एक सुकून, एक रोशनी आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात तुम्हारे हक में हरकत करने लगी हो। यही वो लम्हा है जब रब कहता है कुन फयकुन, हो जा, और जो नामुमकिन लगता था वो हकीकत बन जाता है। अल्लाह असबाब के पर्दों के पीछे तुम्हारे लिए काम कर रहा होता है और तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि कबूलियत का सफर शुरू हो चुका है। याद रखो, अल्लाह जब किसी दुआ को कबूल करने का इरादा फरमाता है तो सबसे पहले बंदे के दिल और सोच को बदलता है, फिर उसके हालात को। इसलिए अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल नरम होने लगा है, बेचैनी कम हो गई है और तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगा है, तो समझ लो ये अल्लाह की निशानी है कि वो तुम्हारे लिए रास्ता हमवार कर रहा है। कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब तुम रोकर कहते हो, क्या अल्लाह, अब मैं सब कुछ तेरे सपुर्द करता हूँ? अगर हाँ तो जान लो यही वो लम्हा है जब नामुमकिन दुआ के दरवाजे खुलने लगते हैं। और शायद तुमने सोचा हो, अल्लाह चाहे तो कुन फयकुन कहकर एक पल में सब बदल दे,
फिर वो हमें इंतजार में क्यों रखता है? ये सवाल हर उस दिल का है जो बरसों से किसी एक दुआ के इंतजार में तड़प रहा है। लेकिन याद रखो, अल्लाह की ताखीर कभी इनकार नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है, तुम्हारे दिल की, तुम्हारे नसीब की और तुम्हारे ईमान की। अल्लाह जब चाहे फौरन कह सकता है हो जा, मगर वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि तुम सिर्फ दुआ मांगने वाले नहीं, बल्कि दुआ के काबिल बन जाओ। तुम्हारी दुआओं की ताखीर दरअसल तुम्हारे ईमान की तरबियत है। अल्लाह तुम्हारे अंदर वो सब्र, वो बर्दाश्त और वो यकीन पैदा करता है, ताकि जब वो नेमत अता करे तो वो तुम्हारे लिए आजमाइश नहीं रहमत बन जाए। एक नौजवान रातों को रोता गड़गड़ाता दुआ करता था, या अल्लाह मुझे कामयाबी दे, इज्जत दे, शुहरत दे। मगर बरसों गुजर गए, कुछ न बदला। तंग आकर उसने कहा, शायद मेरा रब मुझसे नाराज है। उसी रात ख्वाब में एक बुजुर्ग आए और फरमाया, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली थी, मगर वो पहले तुझे तैयार कर रहा था, ताकि जब इज्जत दे तो मगरूर ना हो जाए। जब वो जागा तो उसकी जबान पर सिर्फ यही अल्फाज थे, ए अल्लाह, तेरी ताखीर भी रहमत है। याद रखो, जब अल्लाह तुम्हें किसी चीज से देर तक रोके रखता है तो वो तुम्हें महरूम नहीं कर रहा होता, बल्कि कुछ बेहतर तैयार कर रहा होता है। यही वो लम्हा है जहां बंदा रोता नहीं, बल्कि कहता है, या अल्लाह, मैं जानता हूं तो मुझे रोक नहीं रहा, तो मुझे संवार रहा है। अल्लाह जब दुआ को देर से कबूल करता है तो दरअसल वो इस दुआ को मजीद कीमती बना देता है। जो नामत सब्र के आंसुओं से निकलती है वो सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती, वो तुम्हारे ईमान का हिस्सा बन जाती है। और जब वो पूरी होती है, बंदा झुककर कहता है, मैंने मांगा कम था, मगर मेरे रब ने दिया बहुत ज्यादा। याद रखो, जब तुम्हें लगे कि दुआ में ताखीर हो रही है तो समझ लो, अल्लाह तुम्हें अभी उस नामत के लायक बना रहा है, क्योंकि कभी कभी वो फौरन नहीं देता, ताकि जब अता करे तो तुम्हारा दिल कहे, मैंने अपने रब पर भरोसा किया था और मेरा रब बेशक भरोसे के लायक हैं। कभी तुमने गौर किया, कुछ दुआएं अचानक दिल में क्यों उतर आती हैं? ऐसी दुआएं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता, मगर एक दिन किसी खामोश लम्हे में आंखें भर आती हैं और तुम रोकर कहते हो, या अल्लाह, ये भी मुझे अता कर दे। जानते हो वो लम्हा कितना खास होता है? वो तुम्हारी अपनी ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि अल्लाह की तरफ से दिल में डाली हुई एक वही रहमत होती है। क्योंकि जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करने का फैसला कर लेता है तो सबसे पहले वो बंदे के दिल में वही दुआ डाल देता है, जैसा कि कुरान में फरमाया गया, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम कुछ नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह चाहे। यानी जब तुम्हारे दिल में अचानक कोई ऐसी ख्वाहिश जन्म ले जो नेकी, खैर या हदायत की तरफ बुलाती हो, तो समझ लो वो तुम्हारा ख्याल नहीं, अल्लाह की तरफ से अल्हाम है। बाज औकात बंदा बेअख्तियार रोने लगता है, खुद नहीं जानता क्यों, बस दिल से या रब निकलता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे को खुद पुकारने पर आमादा करता है। हजरत अली फरमाते हैं, जब तुम्हारे दिल में नेकी का ख्याल आए तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें कबूल करना चाहता है, और जब ऐसा हो तो समझ लो देने वाला तैयार है, बस वक्त करीब है। कभी तुमने महसूस किया है कि कभी दुआ मांगते हुए तुम्हारी तवज्जो इस चीज पर नहीं रहती जो तुम मांग रहे हो, बल्कि उस जात पर मरकूज हो जाती है जिससे मांग रहे हो। ये वो लम्हा है जब दुआ सिर्फ दुआ नहीं रहती, ये इश्क बन जाती है और बंदा कहता है, आए मेरे रब, अब मुझे वो नहीं चाहिए जो मांग रहा था, मुझे तो बस तू चाहिए। याद रखो, दुआ का पहला दर्जा जरूरत होता है, या अल्लाह मुझे ये अता कर दे। दूसरा दर्जा यकीन का, मेरा रब जरूर देगा। और तीसरा दर्जा मोहब्बत का, चाहे दे या ना दे, मगर मेरा रब ही मेरे लिए काफी है। जब बंदा इस तीसरे मकाम तक पहुंचता है तो दुआ कबूल होने से पहले ही कबूल कर ली जाती है, क्योंकि अब वो दुआ में किसी शय का तालिब नहीं रहता, बल्कि रिजा का तालिब बन जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मनकूल है कि एक रात वो गरिया वो जारी के आलम में दुआ कर रहे थे। किसी ने पूछा, आप क्या मांग रहे हैं? फरमाया, अब मांगने को कुछ नहीं रहा, अब मैं अपने रब को मांगता हूँ। यही मकाम होता है जब बंदा दुआ से नहीं, रब से इश्क करने लगता है। और अल्लाह भी कहता है, फाज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। क्या नामत इससे बड़ी हो सकती है कि रब खुद अपने बंदे को याद करे? यानी जब तुम दुआ करते हो तो तुम सिर्फ मांग नहीं रहे होते, तुम अपने खालिक से बात कर रहे होते हो। वो गुफ्तगू जो किसी भी लफ्ज से ज्यादा पाकीज़ा और किसी भी खामोशी से ज्यादा गहरी होती है। ये वो लम्हा है जब बंदा अपने रब के हुजूर अर्ज करता है, या अल्लाह, मैं कुछ मांगने नहीं आया,
मैं तो बस तेरी रहमत के साए में चंद लम्हे गुजारने आया हूँ। और सुनो, ऐसे बंदों के नसीब में वो नामतें लिखी जाती हैं जो उन्होंने कभी मांगी भी नहीं होते। कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब तुम सजदे में कर कर रोते हो और दिल की गहराइयों से एक टोटा हुआ या अल्लाह निकलता है और तुम्हें लगता है जैसे ये लफ्ज सीधा आसमान तक जा पहुंचा हो? हाँ, वो लम्हा जब जमीन से उठने वाली एक सादा सी दुआ अर्श इलाही के दरवाजे पर जा ठहरती है और लौटती नहीं बल्कि कबूलियत के फैसले में बदल जाती है। नबी करीम ने फरमाया, दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, यहाँ तक कि उस पर आमीन कही जाए। तो ऐ मांगने वाले, अगर तेरी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो मायूस मत हो। यकीन रख, वो दिन जरूर आएगा जब तू सजदे में गर कर कहेगा, आए अल्लाह, तूने वो कर दिखाया जो दुनिया नामुमकिन समझती थी। और याद रख, जब दुआ पूरी हो जाए तो अपने रब से दूर मत होना बल्कि और करीब आ जाना, क्योंकि वो तुझे मांगने के बहाने अपने करीब लाया था। हर वो दिल जो इस वक्त किसी नामुमकिन दुआ के इंतजार में है, यकीन रख, तुम्हारा रब तुम्हें भूला नहीं। तुम्हारी हर आंसू अर्श इलाही के पास महफूज है। बस लम्हा कबूलियत करीब है। अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करना सीखो। कुछ परेशान कर रहा है, उदास हो, फैसला नहीं कर पा रहे, तो एक बार अल्लाह से बोल के देखो, उसे बताओ, उसके साथ मशूरा करो, उसे दुआ मांगो। फिर दिल से ये खौफ निकाल दो कि क्या होगा, क्या नहीं, जो भी होगा बेहतरीन होगा। उसे ही तवक्कुल कहते हैं। जब तवक्कुल इतना मजबूत हो जाए तभी माजिज़े हुआ करते हैं। बस तुम्हें अपने माजिज़े का इंतजार करना है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।